हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री श्याम। दोस्तों, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है लोन से रिलेटेड, आप उनको देखिएगा। और मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले लोगों का सपना होता है अपना घर। कोई भी गांव से आता है और सिटी एरिया में चाहता है कि भाई मेरा अपना खुद का घर हो। तो उसके लिए जो सैलरी पर्सन है या जो बिजनेस पर्सन है उनके लिए मैंने बहुत सारी लोन्स की वीडियो बना रखी है कि भाई आपको कैसे लोन मिलेगा, क्या है, किस हिसाब से आप लोन लेंगे, कितना आरओआई रहेगा। वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने लोन के रिलेटेड दी हुई है। चलिए आज फिर हम बात करते हैं लेके ऊपर वाले का नाम कि भैया आगे हम जो बहुत सारी एनबीएफसी कंपनी आ रही है उनके जो आरओआई है वो किस हिसाब से कम हुए हैं और जो हमारा बजट आने वाला है उसमें क्या इनके लिए उम्मीदें हो सकती हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आज के एनबीएफसी कंपनी के बारे में। एनबीएफसी कंपनी जो पहले इंडिया बुल थी उसका नाम चेंज हो गया है और वो आज की डेट में अगर सैलरी पर्सन है तो सैलरी पर्सन के लिए बहुत कम आरओआई के रेट पे वो आज की डेट में होम लोन प्रोवाइड आपको कर रही है। अगर आपका कहीं पे भी होम लोन चल रहा है तो मेरा ये मानना है कि आप जो है इंडिया बुल पहले थी वो समान हो गई है तो उसमें ही आप इसका बेटी कराइए। अगर आपका वहाँ पे 11, 12, 13% पे होम लोन वहाँ पे चल रहा है तो यहाँ पे आपको 9.5, 10 तक के रेट में आपको लोन अमाउंट मिल जाएगा दोस्तों। अगर आप लैब केस में डील करते हैं, लैब केस का आपने लोन लिया हुआ है तो उसमें भी आपको आरओआई कम हो जाएगा। आरओआई कम होने के लिए सबसे मेन रीजन क्या है कि यहाँ पे जो सिविल है, सिविल आपका बहुत मैंडेटरी होता है, सिविल आपका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। कोई आपकी ईएमआई बाउंस नहीं होनी चाहिए। अगर ईएमआई आपके बाउंस है तो ये एनबीएफसी कंपनी आपका लोन रिजेक्ट कर देगी। पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगी आपको। जैसे कि आप कोई फ्लैट परचेज कर रहे हैं, आपको होम लोन की रिक्वायरमेंट है। तो फ्लैट परचेज करते समय होम लोन के लिए सबसे पहले आपको क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में क्या है, आपको क्या देना है, आधार कार्ड आपको देना है, पैन कार्ड आपको देना है। उसके साथ में सैलरी स्लिप मांगी जाएगी, कितने साल से आप वर्किंग है वो आपसे मांगा जाएगा, आईडी कार्ड मांगा जाएगा। उसके बाद में आपकी बैंक स्टेटमेंट ली जाएगी। ये डॉक्यूमेंट्स आपके हो गए। और जिस प्रॉपर्टी पे आप लोन लेना चाहते हैं उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे दोस्तों। अगर आपकी फ्लैट की कीमत मान लीजिए 50 लाख रुपए है, 50 लाख रुपए में आप कोई भी फ्लैट परचेज कर रहे हैं और आपकी इनकम भी 50,000 रुपये पर मंथ है, तो 50 लाख की ईएमआई के लिए आप एलिजिबल कैसे होंगे वो मैं आज आपको बताता हूँ। आपके पास में 100% फंडिंग चाहते हैं अगर बैंक से तो 100% फंडिंग आपको नहीं देगी। 50 लाख में अगर आप 40 लाख रुपए की फंडिंग चाहते हैं तो बैंक क्या करेगी, पहले आपकी इनकम देखेगी। अगर आपकी 50,000 मंथ की सैलरी है और आपको 40 लाख का लोन चाहिए तो बैंक आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि बैंक पहले ये देखती है कि आपकी 50,000 की इनकम है तो आपका जो रेंट है वो कितना जा रहा है, आपका खाने पीने का खर्चा कितना है, आप कहाँ कहाँ एक्सपेंसेस करते हैं, आपके बच्चे कितने हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा। ये सारी चीज़ें जो है बैंक पहले देखेगी। उसके बाद में आपकी एलिजिबिलिटी बनाएगी, यानी कि आप सीधा सीधा हाफ वो कर लेती है, 20,000 25,000 रुपये मंथ की ईएमआई पे आपको लोन प्रोवाइड करेगी। चाहे वो आपका 20 लाख का लोन हो, 25 लाख का लोन हो, 30 लाख का हो, आपकी ईएमआई 25,000 रुपये जाएगी, उतना ही वो आपका लोन देगी। और सबसे बड़ी बात यह कि बैंक जो देती है प्रॉपर्टी की वैल्यू का 80% फंड देती है। सपोज कीजिएगा आप 50 लाख रुपए में उस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं और 50 लाख रुपए में प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद में अगर बैंकों की नज़रों में वो प्रॉपर्टी, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 40 लाख रुपए की है, 40 लाख रुपए की अगर वो प्रॉपर्टी है तो बैंक केवल आपको 30 लाख, 32 लाख, 35 लाख से ज़्यादा उसका नहीं दे सकती है। ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉपर्टी की वैल्यू का 80% फंड बैंक देगी आपको। और हाँ दोस्तों, चोरों से आपको सावधान रहना है। चोर मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे एजेंट होते हैं जो बैंक में काम करते हैं। वो क्या करते हैं, मान लीजिए आपसे पेमेंट की डिमांड करेंगे कि भाई अगर आपका सिविल खराब है कि तो मुझे 5 लाख रुपए दे दो, 1 लाख रुपए दे दो, 2 लाख रुपए दे दो।
50,000 दे दो, 20,000 दे दो, मैं आपका लोन करवा दूंगा। तो दोस्तों उनसे सावधान रहिए। बैंक में कोई पैसा नहीं लगता है। मुश्किल से मुश्किल 10-20 हज़ार, 20,000 से ऊपर का 1 रुपया का खर्चा नहीं आएगा। मैक्सिमम 15,000, 10,000 इस तरह का आएगा। खर्चा कैसे आता है वो मैं बताता हूँ। अलग अलग बैंकों में अलग अलग लॉगिन चार्ज होते हैं। पहला आपका लॉगिन चार्ज आता है, दूसरा आपका एमओई आता है। एमओई क्या होता है? जो भी आपका लोन अमाउंट होगा उसका 0.5% स्टाम्प पेपर माना जाएगा। स्टाम्प पेपर का खर्चा, मान लीजिए आपने 20 लाख का लोन लिया तो उसमें 0.5% हो गया स्टाम्प पेपर, जो आपको परचेज करना पड़ेगा, या फिर जो आपका एजेंट होगा वो परचेज करेगा। एक दोस्तों वो हो गया। इसके बाद में जो अगर रूट मैप या एस्टिमेटेड मैप वगैरह की डिमांड अगर करता है कोई, तो वो आप बनवा के दे दीजिएगा, ये या वो बना देंगे। तो दोस्तों अब एस्टिमेटेड हमने लगा लिया 13-14 हज़ार के आसपास टोटली आपका खर्चा आएगा अगर आप 20 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो। पहला पॉइंट ऑफ व्यू समझ गए होंगे दोस्तों। अब उसके बाद में जब आपका लोन मिल जाएगा, रजिस्ट्री आपकी हो जाएगी, तो रजिस्ट्री जो है बैंक अपने पास गिरवी के तौर पे उसको रखेगी। जब आपका लोन अमाउंट वहाँ पे पूरा हो जाएगा तो वो रजिस्ट्री बैंक आपको वापस कर देगी। ये मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है दोस्तों। और सबसे पहले मैं बता दूं, जो हीरो हाउसिंग फाइनेंस है और समन है, आज की डेट में ये दो NBFC कंपनी ऐसी है जो आपका ROI, बहुत कम ROI पे ये आपको लोन प्रोवाइड करती है। लेकिन दोस्तों सिविल ये बहुत अच्छा मांगती है। इंडिया बुल जो है पहले जो है गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रॉपर्टी पे लोन करती थी, लेकिन अब उसने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पे लोन करना स्टार्ट कर दिया है दोस्तों। अगर आप भी चाहते हैं कि मेरा 12%, 10%, 12% पे अगर मेरा कोई लोन चल रहा है, अगर वो आपको 10% पे लाना है, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर आप सैलरी पर्सन हो, तो आप जो है दोस्तों हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है अपना और एजेंट का जो नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। अगर कोई भी मेरा वीडियो के माध्यम से एजेंट आपसे पैसे की डिमांड करता है तो कृपया करके उनको पेमेंट ना दे, सीधा ब्रांच जाए और ब्रांच में ही जाके आप अपना लॉगिन फीस जमा करें। दोस्तों आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे बंदे के बारे में जिन्होंने मेरे नाम से पैसा लिया है, और उस बंदे को जो है बहुत पैसा वो ले गया है। मैं उस बंदे से आपका मीटिंग भी कराऊंगा, वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे, उसके बारे में हम बताएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। देखते रहिएगा मेरा यूट्यूब चैनल लोन मित्रा, और वीडियो अच्छी लगी तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना मिले। धन्यवाद दोस्तों।